याद कीजिए जब इंडियाज गॉट लैटेंट के विवाद के बाद हमने वीडियो बनाया था, तब कई लोगों ने यह कहा कि यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि इस पर ध्यान दिया जाए। इस देश में बहुत सारे मुद्दे, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग देश का ऐसा था जो यह मान रहा था कि यह शो एक ऐसा नासूर है जो आगे आने वाले वक्त में अगली पीढ़ी में गंदगी को बढ़ावा देगा, जिसकी वजह से देश के मां बाप शर्मसार होंगे, जिसकी वजह से मां बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा का जन्म होगा, जो मर्यादा की सारी परतों को ढक देगा, सभ्यता की खाल को उतार कर फेंक देगा, जो आने वाले नस्लों को बर्बाद कर रख देगा। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो समय और बाकी लोगों को कलाकार की भूमिका में देखते हैं, समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों से आज हम संवाद करेंगे। हाल फिलहाल में कई वीडियो आए हैं, कईयों ने हमसे भी कहा था कि आपने भी तो समर्थन किया था। समय रैना और उनकी गैंग कई लोगों के लिए कलाकार है। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कला की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन आज उनसे हमारा सवाल यह है कि क्या ह्यूमर के नाम पर मां की योनि और पिता के सेक्स करने की बात करना कला है? क्या 2 साल के मासूम बच्चे की गंभीर बीमारी पर 16 करोड़ का जोक बनाना और उस पर ही करना कला है? क्या ट्रेन के नीचे अगर कोई बच्चा कट कर मर जाए तो इसकी कल्पना करके उसे एंजॉय करना कला है? क्या सार्वजनिक तौर पर किसी से 2 करोड़ का ऑफर करके कुछ करवाने की इच्छा का जन्म होना और उस पर इतराना यह कला है? क्या मां बहन से लेकर संसार में जितनी गाली है उसको एक साथ धारा प्रवाह दे देना कला है? क्या हर बात पर अंग विशेष का जिक्र करके कहना फट गई कला है? अगर यह कला है तो वैसे कलाकारों की फौज तैयार करके जरा सोचिएगा कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। और यही वो एहसास था जहां से हमने विरोध शुरू किया था। वो जो सोशल मीडिया पर पीआर वाले करवा रहे हैं ना कि आपने एक जमाने में समर्थन किया था, इन्हीं सवालों के एहसास ने हमसे ये सवाल पूछवाए थे जो आज आप नहीं समझ रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर ये कलाकार हैं तो ऐसा समाज बनेगा जहां नग्नता का विस्तार होगा, ऐसा समाज बनेगा जहां बाप बेटे एक ही बिस्तर पर सेक्स करते हुए एक दूसरे को देखेंगे, जहां बच्चों के मन में अश्लीलता का नया जहर भर जाएगा। क्या उस समाज का हिस्सा आप होना चाहेंगे? जो होना चाहेंगे उन्हें मुबारक, हम तो नहीं चाहेंगे साहब। हमने पहले भी अपने वीडियो में सवाल उठाए थे और जो सवाल हमने उठाए थे कमोबेश वही बात आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में है। हाँ, हमारे सवाल के बाद और हमारे जैसे कई और के सवाल के बाद इन यूट्यूबर्स ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया था, पीआर गैंग को एक्टिव किया था, सोशल मीडिया पर उनके जरिए अपनी इमेज को बचाने या बच निकलने की कोशिश की थी। समय, रणवीर, अपूर्वा ने तमाम कोशिशें की कि पैसों के जोर से अपनी बदनामी के शोर को वो समाप्त करके बच जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसी चोट दी है जिससे सारी दुनिया को फिर से पता लग गया कि इनकी नीयत बंदी है, सोच अश्लील है, मन में सड़ांध भरी हुई है, कला के नाम पर कुकर्म किया जा रहा है। अदालत के क्रोध का अंदाजा फिर हम कह रहे हैं कि आप इस बात से लगाइए कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं, और अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं करना चाहती है तो ठीक है, लेकिन हम यहां पर गैप नहीं छोड़ेंगे। हम यहां पर ह्यूमर के नाम पर गंदगी परोस रहे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स को इसका दुरुपयोग करने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हम करेंगे, सरकार बताए। इसलिए फिर कह रहे हैं कि जब हमने ये वीडियो बनाया था तब भी ये सवाल उठाए थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा वही सारी बातें। हमने तब भी कहा था कि ऐसे कंटेंट पर रोक लगनी चाहिए।